Hello friends, welcome to our channel Legends of Educational Knowledge. I am Mahesh Nortyal. Today we will study about a new topic, direct and indirect speech. So let's start. इंग्लिश लैंग्वेज में किसी वक्ता या स्पीकर द्वारा कही हुई बात या कथन को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। फर्स्ट, डायरेक्ट स्पीच यानी प्रत्यक्ष कथन। सेकंड, इनडायरेक्ट स्पीच अर्थात अप्रत्यक्ष कथन। व्हाट इज़ डायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच में हम वक्ता या स्पीकर के कथन को ज्यों का त्यों व्यक्त करते हैं। जैसे रमेश सेज मुकेश विल गो टू रुड़की। रमन सैड आई एम वेरी बिजी नाउ। व्हाट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच? इनडायरेक्ट स्पीच में हम वक्ता के वास्तविक या एक्चुअल शब्दों को न कहकर उसके भाव को अपने शब्दों में प्रकट करते हैं। जैसे रमेश सेज दैट मुकेश विल गो टू रुड़की। इस प्रकार इस टॉपिक में हम सीखेंगे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कुछ आसान से तरीके। इस वीडियो में हमने इस टॉपिक को इतना इजी, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल बना दिया है कि इस वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच टॉपिक में सब कुछ बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो अब शुरू करते हैं एक आसान से सेंटेंस से। रमेश सेज मुकेश विल गो टू रुड़की। इस सेंटेंस में जो भाग इन्वर्टेड कोमाज के बाहर लिखा है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो पार्ट इन्वर्टेड कोमाज के अंदर लिखा है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में वक्ता का मेन स्टेटमेंट लिखा होता है जिसे वक्ता अन्य व्यक्ति को कहना चाहता है। रिपोर्टिंग वर्ब, वक्ता या स्पीकर के कथन को हम जिस वर्ब से शुरू करते हैं उसे रिपोर्टिंग वर्ब या इंट्रोडक्टरी वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, जिसे हम सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमाज के बाहर देख सकते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कोमाज के अंदर लिखा जाता है जिसमें वक्ता द्वारा कहे गए कथन को लिखा जाता है। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के मुख्य 5 नियम होते हैं। फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। सेकंड, रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में परिवर्तन। थर्ड, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस में परिवर्तन। फोर्थ, रिपोर्टेड स्पीच के कोमाज यानी कंजक्शंस में परिवर्तन। फिफ्थ, कुछ विशेष शब्दों में परिवर्तन। शुरू करते हैं रूल फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। चेंजेस इन द रिपोर्टिंग वर्ब। इस रूल के अंतर्गत 6 पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट ए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, विल से के बाद टू और उसका ऑब्जेक्ट न हो तो से, सेज, विल से को हम ज्यों का त्यों रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच, हरी सेज मोहन इज गोइंग टू स्कूल। इनडायरेक्ट स्पीच, हरी सेज दैट मोहन इज गोइंग टू स्कूल। डायरेक्ट स्पीच, रमन विल से हिज ब्रदर इज अ गुड बॉय। इनडायरेक्ट स्पीच, रमन विल से दैट हिज ब्रदर इज अ गुड बॉय। पॉइंट बी, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, विल से के बाद टू और उसका ऑब्जेक्ट भी हो तो हम से टू, सेज टू, विल से टू को टेल, टेल्स, विल टेल में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच, ही से टू अस रजनी इज अ गुड गर्ल। इनडायरेक्ट स्पीच, ही टेल अस दैट रजनी इज अ गुड गर्ल। डायरेक्ट स्पीच, विभोर सेज टू अनुपम Raj slept in the room. Indirect speech, Vibhor tells Anupam that Raj slept in the room.
Direct speech. Govind will say to Gopal, Mohan bathed in the river. Indirect speech. Govind will tell Gopal that Mohan bathed in the river. पॉइंट सी, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस सिंपल या एफर्मेटिव हो तथा रिपोर्टिंग वर्ब में सैड के बाद टू और उसका ऑब्जेक्ट न हो तो हम सैड को ज्यों का त्यों रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच, मोहन सैड सोहन रीड्स अ बुक। इनडायरेक्ट स्पीच, मोहन सैड दैट सोहन रीड अ बुक। डायरेक्ट स्पीच, महेश सैड मोहन इज अ फैटी बॉय। Indirect speech, Mahesh said that Mohan was a fatty boy. पॉइंट डी, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में said तथा रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तथा कथन यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्शन में हो तो हम said को ज्यों का त्यों रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच, द टीचर said द अर्थ इज राउंड। Indirect speech, the teacher said that the earth is round. Direct speech, father said dogs bark at the strangers. Indirect speech, father said that dogs bark at the strangers. पॉइंट ई, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस एफिर्मेटिव हो तथा रिपोर्टिंग वर्ब में सैड के बाद टू और उसका ऑब्जेक्ट भी हो तो सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच, विभोर सैड टू मी मोहन विल हेल्प यू। इनडायरेक्ट स्पीच, विभोर टोल्ड मी दैट मोहन वुड हेल्प मी। डायरेक्ट स्पीच, रमा सैड टू मी हरी हैज रिटन अ लेटर। इनडायरेक्ट स्पीच, रमा टोल्ड मी दैट हरी हैड रिटन अ लेटर। पॉइंट एफ, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस इम्पेरेटिव या इंटेरोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव हो तथा रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू हो तो इन्हें हम निम्न टेबल के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हो तो सैड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस में हो तो सैड टू को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, फोरबैड, प्रोपोज्ड, सजेस्टेड, कमांडेड या अर्ज्ड में बदलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हो तो सैड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो तो सैड को एक्सक्लेम्ड, शाउटेड या क्राइड आउट में बदलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस में हो तो सैड को प्रेड या विश्ड में चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच, अनुपम सैड टू विभोर गो अवे। इनडायरेक्ट स्पीच, अनुपम ऑर्डर्ड विभोर टू गो अवे। डायरेक्ट स्पीच, आई सैड टू माई फ्रेंड प्लीज हेल्प मी। इनडायरेक्ट स्पीच, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू हेल्प मी। डायरेक्ट स्पीच, द डॉक्टर सैड टू द पेशेंट डोंट ईट टू मच। Indirect speech, the doctor advised the patient not to eat too much. Direct speech, he said to his servant, do not waste time. Indirect speech, he forbade his servant to waste time. Direct speech, he said, let us wait for the award. Indirect speech,
He proposed that we should wait for the award. Direct speech. He said, let us wait for the award. Indirect speech. He suggested that we should wait for the award. Direct speech. The commander said, let the gate be left open. Indirect speech. The commander ordered या commanded that the gate should be left open. Direct speech. He said, be quiet and listen to my words. Indirect speech. He urged them to be quiet and listen to his words. Direct speech. Raman said to Aman, did you go there? Indirect speech. Raman asked me if he had gone there. Direct speech. Sita said to Geeta, did you not go there? Indirect speech. Sita inquired Geeta if she had not gone there. Direct speech. The sailor said, what a terrible storm it is. Indirect speech. The sailor exclaimed that it was a very terrible storm. Direct speech. She said, may live long. Indirect speech. She prayed that he might live long. Direct speech. Radha said to him, may you live long. Indirect speech. Radha wished that he might live long. तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के पांचों रूल्स में से फर्स्ट रूल को स्टडी किया है। बाकी के चारों रूल्स हम आने वाली वीडियोज़ में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही उपलब्ध होने वाली है। सो स्टे हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।